हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिल्वर लाइनिंग। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 एनिमीज़ के बारे में जो आपको सक्सेसफुल बनने से रोक रहे हैं। आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो, चाहे वो बिज़नेस हो, किसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो या फिर कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ भी शुरू करने से पहले आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और ये प्रिपरेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको इन 3 एनिमीज़ को स्टडी करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये 3 एनिमीज़ आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं। और ये 3 एनिमीज़ हैं इनडिसीजन, डाउट और फियर। चलो जानते हैं कि ये 3 एनिमीज़ आपको सक्सेसफुल बनने से कैसे रोक रहे हैं। पहला है इनडिसीजन, यानी हम अपने लाइफ में राइट डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर कोई डिसीजन ले भी लिया तो वो डिसीजन हम खुद सोचकर, स्टडी कर कर या फैक्ट्स को सामने रख कर नहीं लेते हैं। हम वो डिसीजन उनकी सोच से लेते हैं जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर, या फिर कोई पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो उनके इन्फ्लुएंस में आकर हम वो डिसीजन ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल लोगों को देखकर आप मोटिवेट ना हो, उनके जैसे बनने की कोशिश ना करें, ज़रूर कीजिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद सोचें कि आपको जो भी करना है वो क्यों करना है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, कि आपने जो भी डिसीजन लिया है खुद सोच समझ कर लिया है या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर लिया है। जब आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए और आप जब क्लियर हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है और क्यों करना है, तब जाकर आप कोई डिसीजन लीजिए। अगर आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ले लिया और उस काम को करना शुरू कर दिया और सोच लिया कि अब मैं इसी में अपना करियर बनाऊंगा, तो मैं आपको आपके जर्नी के कुछ स्टेजेस बताऊंगा जो आप ज़रूर फेस करोगे काम करते समय। जब भी हम कोई नया बिजनेस, वर्क या करियर शुरू करते हैं तो पहले के कुछ महीने हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं काम करने के लिए, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, जब हमें सेम स्टेप्स बहुत बार रिपीट करने पड़ते हैं, सेम डेली रूटीन बहुत समय तक कंटिन्यू रखना पड़ता है, तो आपको वो काम करने में बोरियत महसूस होना शुरू हो जाती है। आप अपने काम को टालना शुरू कर देते हैं, एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर देते हैं कवर अप करने के लिए, एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं कि आप क्यों अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हो। पहले जैसे एनर्जी और इंथुजियाज्म आप काम करते समय नहीं रख पाते हो। पता है क्यों? क्योंकि जो काम आपने शुरू किया है वो आपने किसी और की सक्सेस को देखकर, उसके इन्फ्लुएंस में आकर, बिना अपनी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को समझे शुरू किया है। इसी वजह से आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि आपने ये काम क्यों शुरू किया है, जिसका जवाब आपको मोटिवेटेड रख सके। जब और थोड़ा समय हो जाएगा, जो भी आपके साथ काम कर रहे होंगे या फिर उसी फील्ड में काम कर रहे हो और जिन्होंने ये फील्ड खुद के इंटरेस्ट की वजह से या फिर खुद सोच समझ कर ली होंगी विदाउट किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, वो आपसे थोड़ा थोड़ा करके आगे निकलते जाएंगे और एक टाइम के बाद वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। उस समय आप खुद पर डाउट करना शुरू कर दोगे, आप अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करना शुरू कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। इनडिसीजन और डाउट हमारे लाइफ में धीरे धीरे काम करते हैं, अपना इफेक्ट दिखाने के लिए टाइम लेते हैं, बट वो कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं और फिर दोनों मिलकर फियर क्रिएट करते हैं। अब हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा भी या नहीं, मेरे साथ काम करने वाले बहुत आगे निकल गए हैं, मैं काम नहीं कर पाया तो कैसे, इस काम में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट हो गया है, अब घर वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अब आगे लाइफ में मैं क्या करूँगा। इन सारी बातों का डर हमें अंदर से खाने लगता है। लेकिन इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि फियर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। डर सिर्फ एक दिमाग की सोच है, क्योंकि इस पॉइंट तक हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ होता है, बस ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इस कल्पना मात्र से हम डर जाते हैं। फियर हमारी सोचने की क्षमता, कॉन्फिडेंस और कुछ नया इनिशिएटिव लेने की सोच को ख़त्म कर देता है। अगर फियर हमारे दिमाग में बहुत समय तक रहा तो वो वरी क्रिएट करता है, और फिर वरी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को क्रिएट करती है, और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा गहरा असर करती है। इतना ही नहीं तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ को भी ख़राब कर देती है। इससे हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अर्थराइटिस, स्टमक अल्सर, हार्ट अटैक एंड हाई ब्लड प्रेशर। और कुछ कुछ सिचुएशन में लोग तो इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें उस सिचुएशन से निकलने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं, और कुछ कुछ केसेस में तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। देखा, इनडिसीजन, डाउट और फियर, ये 3 एनिमीज़ हमारे लाइफ को किस तरह बर्बाद कर सकते हैं।
बट अगर आप इन 3 एनिमीज़ को अच्छी तरह स्टडी कर सको तो आप ये सारी बातें आपके लाइफ में होने से रोक सकते हो। आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सारी बातों से कैसे बाहर निकला जाए। इस वीडियो में जो भी मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ किए हैं वो मैंने आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।